एक महीना हो गया, एक महीना उनके पसीने से सूख देखो नहीं, मारा अंधे को नहीं जिवाती है। पब्लिक परिवर्तन चाहती है। तो लोग कहते थे कि शहर में हाथी घुस ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और चुनाव की एक और तस्वीर के साथ फिलहाल मौजूद हूं आपके साथ। देख सकते हैं लास्ट 2 दिन का और कुछ घंटे का अब कैंपेनिंग जिस तरीके से चल रहा है लगातार, ये 17 तारीख की 5 बजे तक चलेगा। आज बीएसपी का मैं कहूँगा कैंपेनिंग रोड शो था स्पेशल। आपने देखा लगातार 1 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही, गाड़ियां ही गाड़ियां और उन पर नीले झंडे दिखाई दिए। और वीरेंद्र तंवर की बात करूं, कमलेश तंवर हर कोई भिवानी वासी जानता है, लेकिन ऐसे ऐसे चेहरे इस कैंपेनिंग में, इस रोड शो में पहुंचे हैं, बीएसपी के इस प्रचार के लिए पहुंचे हैं, जो कि दिल्ली में बहुत बड़े चेहरे। सीमा कुशवाहा जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ गुरमुख सिंह जी मौजूद हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे साथ मौजूद दिल्ली से। सबसे बात करेंगे जी, प्रदेश प्रभारी हैं, तो बात करेंगे सीमा जी, भिवानी में क्या दिखा आज, क्या माहौल दिखा, क्या कैंडिडेट जीत पाएगी या फिर कहीं ना कहीं वही जो पीछे हुआ करता था 2-4 हज़ार में सिमट जाए? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारी मतों से जीतेंगी, क्योंकि भिवानी में जितना मैं लोगों से बात कर रही हूँ, लोगों का ये कहना है कि 500 करोड़ का यहाँ घोटाला हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो पहले से चेयरमैन हैं वो घोटाला कर रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर सड़कें नहीं बन रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो एक ऑप्शन है भिवानी की जनता के पास, वो बेस्ट ऑप्शन है सिर्फ कमलेश तंवर जी। तो ये अच्छे मतों से जीत करके आएंगे। आपसे बात करूं, आप एक अच्छी वकील हैं, एडवोकेसी के लिए जानी जाती हैं, आपने बहुत लोगों को न्याय दिलवाया है, बड़े चर्चित केस में आप जुड़ी रही हैं। लेकिन जब महिला की बात आती है और हरियाणा या फिर यूपी जैसे इन इलाकों से जो बिलोंग करता है, राजस्थान में, वहाँ महिला चेहरा तो आरक्षण की वजह से आ जाता है, लेकिन उनके परिवारों से मजबूत कैंडिडेट नहीं आ पाता। कमलेश तंवर को कितना स्थापित मानती हैं कि अगर ये चेयरपर्सन चुनी जाती हैं तो रियल में भिवानी को एक मजबूत चेहरा मिलेगा? क्योंकि कुछ घंटे तो आपकी बातचीत ज़रूर हुई होगी और ये सरपंच भी रही हैं पूर्व। देखिए, अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो वो इस देश के अंदर बहुत आवश्यक है। जो तबका शोषित, पीड़ित, वंचित रहा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहा, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं उसको होने दिया गया, मानसिक रूप से वो इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, तो वो रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है और वो ज़रूरी है, होना चाहिए। लेकिन उस रिजर्वेशन के दायरे में भी जब फीमेल को वो रिजर्वेशन दिया गया तो उसके पीछे नहीं, उसके फ्रंट पर उसका पति, इसीलिए कॉन्सेप्ट चला प्रधान पति का। आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर कि सरपंच अगर महिला बन रही है तो उसका पति सारा काम संभाला। उसका कारण ये है कि सरकारें प्रोग्रेसिव होकर के महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, उनको रिजर्वेशन दे रही हैं, उनको फ्रंट पर लाने की भी तमाम योजनाएं चला रही हैं। लेकिन जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो ताना बाना है, उसमें एक कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी उसके पति की उम्मीद होती है कि कभी तो एक दिन किचन में वो खाना बना दे। ये जो माइंड सेट है, सब इसी का गेम है। कमलेश तंवर पे बात करते हैं, कमलेश तंवर से कितने? कमलेश तंवर जी की बात करें, सरपंच पहले रह चुकी हैं, काम किया है इन्होंने, अनुभव है इनका। और अभी मैं देख रही थी कि उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से ये भी लोगों के बीच जाकर के वोट की अपील कर रही हैं। तो निश्चित रूप से भिवानी को एक इंटेलिजेंट, ईमानदार, काबिल चेयरपर्सन मिलने वाली हैं, जो कि कमलेश तंवर जी है। आज रोड शो हुआ, राजनीति का अनुभव काफ़ी वर्षों तक जुड़े रहने से पता लग जाता है। वोटर्स की निगाहें क्या तलाश रही थी? क्योंकि मैंने खुद कवर किया है, कई 1 किलोमीटर तक का दायरा हो गया था, गाड़ियों का इतना लंबा काफिला था। क्या निगाहें तलाश रही थी? इनके अंदर चेयरपर्सन तलाश रही थी, उनको लग रहा था या फिर उनको लग रहा था कि परेशान कर रहे हैं आम जनता? किसको लग रहा था परेशान कर? जो वोटर, जो लोग खड़े थे, हाँ, उनको क्या लग रहा था? क्या आपको दिखा? वोटर्स अपनी दुकानों से बाहर आकर के सिंबल दे रहे थे, अपनी बाइक खड़ी करके सपोर्ट में हाथ खड़े कर रहे थे। तो ये सारा यही इंडिकेट कर रहा है कि हम आपके साथ हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति 2 बाइक पर बैठे हेलमेट उतार करके कमलेश जी की तरफ हाथ जोड़ रहे हैं, उनको सिंबल का निशान दिखा रहे हैं कि आप जीतेंगे, तो ये मैसेज यही दे रहा है कि लोगों का पूरा सपोर्ट है और लोग चाहते हैं कि यहाँ भिवानी का परिदृश्य बदले और जो करप्ट लोग हैं वो ना पावर में आए, वो चेयरमैन पद से हटें और उनको नया एक ईमानदार, अच्छा कैंडिडेट मिले। तो ये पूरा मैसेज जो है मैंने इस रोड शो में महसूस कर लिया है। दिल्ली से आए हैं, लगातार इस चुनाव को देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चेयरपर्सन के लिए, इस कैंडिडेट का। इस कैंडिडेट में ऐसी क्या खासियत दिखी कि दिल्ली वाले सारे नेता भिवानी आके बैठ गए? देखिए, मैं लंबे समय से, मैं 25 तारीख से हरियाणा में हूँ
और हरियाणा के मैं लगभग जहाँ जहाँ हमने कैंडिडेट खड़े करे सभी जगह मैं गया हूँ। और जो मैंने यहाँ आकर भिवानी में देखा है, जो इनकी कार्यशैली है, जो इनके पति की कार्यशैली है, और जो चुनाव लड़ने का इनका जो तौर तरीका है वो बहुत अच्छा है। और जनता के बीच में जो इनकी पकड़ है, तो इसलिए मतलब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो हम वो सारी ताकत लगाएं, जिससे कि हम लोग सीट को, जो जैसे भी आप लोग कह रहे थे कि भाई लोग क्या सोचते हैं, तो लोग में कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरह का, कि उनको ये लग जाना चाहिए कि भाई सीट हम लोग विनिंग पोजीशन में है। क्योंकि 5% वोट फ्लक्चुएट करता है। 5% वोट मतलब भीड़ की तरफ, भीड़ को देखकर, इन चेहरों को देख कर कि भाई कौन आ रहा है, किसके साथ कौन खड़ा है, तो उसको देखकर वो प्रभावित होता है। तो मेरी ड्यूटी बनी, क्योंकि मैं यहाँ प्रभारी हूँ, मेरा अध्यक्ष जी यहाँ देख रहे हैं, तो मैंने सीमा कुशवाहा जी को उधर दिल्ली से मतलब निवेदन किया कि आप एक दिन के लिए आ जाएं। तो अभी हम लोग चरखी दादरी में भी रोड शो करके आए हैं और इधर भी रोड शो किया है। तो यहाँ पर हम पूरी ताकत, जो लोग कहते थे कि शहर में हाथी घुस ही नहीं सकता, तो हमने शहर में हाथी को मतलब प्रवेश करा दिया है और शहर का मैसेज पूरे गांव में, देहात में जाता है। तो अब जो लोग ये कहते थे कि बीएसपी कमज़ोर है, तो मैं ये हम लोग साबित करेंगे कि भाई जब रिजल्ट आएगा 22 तारीख को, तो ये हम साबित कर देंगे हाथी किसी से भी कमज़ोर नहीं है। और हाथी का जो आने वाला समय है इस देश के अंदर हाथी का है, क्योंकि बीजेपी को भी देख लिया लोगों ने, कांग्रेस को लंबे समय से देखा, जेजेपी या और यहाँ इन लो पार्टी को भी देखा है, जो भी यहाँ पर जिनकी भी सत्ता आई उन सबके काम को देखा है। अब यदि बचती है तो बहुजन समाज पार्टी बचती है, और यदि बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी महतो के कार्य को देखा जाए तो, और लोग देखते भी हैं कि जो काम करने की शैली बहन जी की है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज, चाहे शुल्कास के बहुतायत संख्या के लोग हैं, तो उनको जब देने का नंबर, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, चाहे उन्होंने 5 लाख फ्लैट गरीबों को बांटने का काम किया, तो वो सब हर जाति के अंदर गरीब पाए जाते हैं। तो उन गरीबों की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना मतलब देना चाहती है। जो यहाँ गैर बराबरी की खाई बनाई गई है जातियों के अंदर, उसको हम लोग बहुजन समाज तोड़ना चाहते हैं। आज उसी का ये परिणाम है कि आज मतलब कमलेश तंवर जी हमारे साथ हैं, और मैं 100% आप मतलब कह सकता हूँ कि कमलेश तंवर जी 19 तारीख को जब वोट पड़ेगा और 22 को जब रिजल्ट आएगा तो 100% वो जीतने जा रही हैं। फिलहाल अध्यक्ष जी से जान लेता हूँ। अध्यक्ष जी, हरियाणा के अध्यक्ष हैं, हरियाणा में अध्यक्षता कर रहे हैं पार्टी के, लेकिन अगर बात करें, इनेलो परिवार को जाना जाता है कि वो भीड़ काफ़ी कर देते हैं, उनकी रैलियाँ काफ़ी दिलचस्प होती हैं, लोग टकटकी लगाए निगाहें गड़ाए बैठे रहते हैं कि इनेलो की रैली होने वाली कैसी है। आज वैसा ही माहौल बीएसपी पार्टी ने बना दिया। भिवानी में कई, मैं बात करूँ 1 किलोमीटर तक का जाम लग चुका था, ऐसे रोड शो था। तो ये रोड शो कुछ लाने वाला है, बदलाव लाने वाला है? निश्चित तौर पे अगर आप कहते हैं कि 1 किलोमीटर का जाम था, हम अभी दादरी से आए, मैं कहूँ वहाँ 2-2.5 किलोमीटर का जाम था, और लोगों में जोश है। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो में इतना फ़र्क है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 47 डिग्री टेम्परेचर में, वो धूप में पैदल निकलते हैं, लोगों को एसी में पसीना आया हुआ है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर साहब कांशीराम जी के, बब्बर शेर, आदरणीय बहन जी के ये भाई, ये सड़कों पे ये परिवर्तन के लिए लगे हैं। आज ये परिवर्तन चाहते हैं, पब्लिक परिवर्तन चाहती है, और आज ये निश्चित तौर पे परिवर्तन की लड़ाई है। इनेलो में तो पेड़ लोग आते हैं, उनके गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, लोग कम होते हैं, लेकिन हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ कम हैं। तो इसलिए ये फ़र्क है। उन्होंने तो यूपी में भी रैलियाँ की, पेड़ की उन्होंने, मतलब यहाँ राजस्थान में की, लेकिन कुछ नहीं बना। तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो जो दिखती है वो ही है। क्या लग रहा है, सिचुएशन क्या लग रही है? आज भी आप, कल भी मैदान में थे, आज भी आपने देखा रोड शो के थ्रू पब्लिक। समाज पार्टी तो हमेशा मैदान में ही है, मैं मैदान में ही हूँ और रहूँगा, और पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे नारायणगढ़ के अंदर हमारी सीट जीतेगी, और ऐसे ही कुरुक्षेत्र के अंदर लाडवा हमारी सीट मजबूत है, वहाँ से हम जीतेंगे। ये भिवानी नंबर 1 पर है, यहाँ से हम जीतेंगे, दादरी से हम जीतेंगे, और हाँसी से हरिराम सैनी साहब, वो भी हमारे 3 बार पार्षद रहे हुए अनपोज, वो भी जीतेंगे। निश्चित तौर पर अब की बार जो हमने 17 कैंडिडेट उतारे हैं
और परख कर उतारे आदरणीय बहन जी की लेबोरेटरी से पास होकर आए, तो निश्चित तौर पर अब की बार बहुजन समाज पार्टी का हाथी शहरों में कमेटी में चेयरपर्सन अब की बार हमारी बनेंगी और निश्चित तौर पे बदलाव होगा। कमलेश तंवर जी, आज इतनी गर्मी है, डबल गर्मी, या आपके प्रोग्राम से तो ज़्यादा गर्मी नहीं हो गई है क्या? बीएसपी का जिस तरीके से हुजूम निकला उससे ज़्यादा गर्मी हो गई हो? जैसे बादल फटने को तैयार है, बारिश कब हो जाएगी, इतनी सारी गर्मी हो रही है। ये लोगों का विश्वास है जी, प्यार है। गर्मी में भी लोग इतने दिखाई दे रहे, भीड़ आपको दिखाई दी है, तो लोगों का विश्वास था। लोग चाहते हैं कि ये चेयरपर्सन के वो चुने जाएं, कुर्सी पे बैठें, ईमानदारी से काम करें, जो घोटाले हुए हैं उनको सामने लाएं, उजागर करें, जो लोग बचा रहे हैं, जो बीजेपी वाले उनको बचा रहे हैं, उनको सबको जेल में पहुंचाए। तो यह लोगों का प्यार विश्वास दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया होगा कितनी भीड़ थी। तो क्या लग रहा है अब ये जो भीड़ थी ये वोट में बदलने वाली है, माहौल बदलने वाला है, बीएसपी आने वाली भिवानी में, या फिर क्या लग रहा है? हाँ, बीएसपी आने वाली है, पहले ही नज़र आ रहा है, दिखाई दिया होगा आपको सड़क पे, बीएसपी आने वाली है, जीत हमारी है। ठाकुर साहब, ये जो पसीने आ रखे हैं ये आपको तो गर्मी के पसीने, लेकिन भिवानी में किस किस कैंडिडेट को पसीने ला दिए हैं इस हाथी वाले ठाकुर? 1 महीना हो गया, 1 महीना उनके पसीने तो सूख दे को नहीं, मारा अंधे को नहीं जीवातिया है। हाँ, उनके तो सूख नहीं रहे, उनके तो रात ना दिन में 3-3 ऐसी चल रहा है, जब भी पसीने को नहीं सूखते। हमारा नहीं आ रहे, हम तो शाम ना अपने घूम फिर के ठाठ तक कुल्फी खावा, हाँ फिर औका पीवा, हाँ अपने घर सो जावा। हाँ, बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है, हमने जीत निश्चित है, कहीं किंतु परंतु को नहीं। उसका रिजल्ट आपने देख लिया। आज दोपहर में 9 बजे से यहाँ जनता बैठी थी, अब 2:30-3 बजे तक भी इतनी भीड़ में। और आप इनलो की बात करो तो इतनी भीड़ इनलो की होती तो किसी के केले ठाते, किसी के खुरमे ठाते, किसी के लाडू ठाते, दुकान बंद हो जाती। तो हमारे वर्करों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने कहीं भी कोई पूरे शहर में घूमा, कहीं कोई जाम नहीं लगने दिया। पुलिस की तरह कार्रवाई करी, एक साइड गाड़ी चलती रही, एक साइड चली, और पूरा बिल्कुल सुख शांति से हमें अपना वो निकाला है जुलूस के साथ। माहौल क्या दिखा? ये पार्टी के बड़े बड़े नेता आए हैं, प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हैं, आप पर इतना विश्वास कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा में नंबर 1 आप लोग चल रहे हैं, आपकी विनिंग इनको काफ़ी ज़्यादा लग रही है कि आप जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ये लोग भरोसा कर रहे हैं, आप इनके भरोसे पर, भिवानी के लोग आप पर विश्वास जताएं? ऐसा है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने हमारे ऊपर जो भी आशीर्वाद दिया, हम उनके ऊपर खरा उतरेंगे। कहीं कोई चूक नहीं होगी। पूरी ज़िंदगी जो भी पार्टी हमने आदेश देगी वो कार्य करेंगे। रोड शो में जो लोग इतनी गर्मी में डटे रहे हैं, क्या वो अकेला वोट डालने वाले हैं या दूसरे अड़ोसी पड़ोसियों पर भी हावी होंगे, उनको यूँ करें? वोट डालने वाले हैं, वोट डलवाने वाले हैं। हाँ जी, ये वोट डालेंगे और जनता के भी डलवाएंगे। और भीड़ आपने देख ही ली थी, कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है शर्मा जी। और आपको ज़्यादा बेरा और हो उनकी, कल देख लियो कितनी होगी। क्यों जी? ठाकुर साहब समझदार राजनीति के बन चुके हैं और हमेशा लास्ट में बात हम पे ही डाल देते हैं। श्री भगवान जी से और पूछ लेता हूँ जिला अध्यक्ष के तौर पर, क्या सिचुएशन दिखे आज? घूमे हो शहर में और उन लोगों को तो आप तो जानते ही हो। ऐसा जी, हम तो रोज़ ही बताते हैं सिचुएशन। आज तो हमने दिखा दिया आपको। आज बसपा का हाथी पूरी भिवानी में जो है ना सूंड उठा करके घूम गया। और आपका कहना है, आप कह रहे थे अभी 2 मिनट पहले, अब लोगों की क्या मनसा है। अब 2 घंटे तक लोग यहाँ इंतज़ार करते रहे और उसके बाद 5 किलोमीटर का जो है ना दायरा क्रॉस करके आए हैं इतनी गर्मी में। तो ये तो सीधा है कि बसपा के हाथी से प्रेम है और बसपा आने वाली है। बहन कुमारी जो है ना कमलेश तंवर 19 तारीख को जो भी वोटिंग होगी हमारे फेवर में होगी और 22 तारीख को हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा हमारा मानना है। तो आपने देखा जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में है बीएसपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता, और भिवानी में अब इन्होंने डेरा डाल दिया। 17 तारीख तक कैंपेनिंग है, रोड शो करके किस तरीके से माहौल बना रही है बीएसपी, कितना माहौल बना पाएगी और यहाँ पर मजबूत कितनी है बीएसपी, कमेंट में जरूर लिखें। जो लोग बीएसपी के वोटर हैं वो सही में बताएं कि आंकड़े इनके कितने रहने वाले हैं, हालात क्या हैं भिवानी में, क्या भ्रष्टाचार पर वोट पड़ेगा, क्या जो पीछे का माहौल रहा है उसके ऊपर वोट पड़ेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ अब जातिगत वोट डालने वाले हैं, अपने कैंडिडेट को जाति के आधार पर वोट डालने वाले हैं, वो जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।